अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको बताना चाह रहे हैं कि आज़रबाईजान में जॉब्स हैं या नहीं हैं। बहुत से लोग हमसे रब्ता करते हैं कि आप हमें आज़रबाईजान में जॉब दिला दें या वर्क परमिट दिला दें। आप सबसे पहले इस बात को समझें कि आज़रबाईजान में जो ऑफिशियल लैंग्वेज है आज़री है, जो टर्किश लैंग्वेज से 80% 85% मिलती जुलती है। सेकंड जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है रशियन लैंग्वेज। अब आपको ना तो रशियन लैंग्वेज आती है ना ही आज़रबाईजानी लैंग्वेज आती है, तो ऐसी सूरत में आप आज़रबाईजान में कोई भी जॉब कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये लैंग्वेज बैरियर है। यहाँ पर 1% लोगों को भी इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती और ये उर्दू बिल्कुल भी नहीं समझते या हिंदी नहीं समझते। तो पहला तो पॉइंट ये हो गया नंबर वन के लैंग्वेज बैरियर। नंबर टू ये हो गया कि आज़रबाईजान में अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है 25 से 30% है, लेकिन ऑफिशियली कहा जाता है कि 8-10% है। लेकिन आप ये बात समझे कि 25 से 30% जो इसकी यूथ है वो अनएम्प्लॉयड है। इसका अंदाजा आप इस बात से कर लें कि आप $200 में या $250 पर मंथ पर एक ग्रेजुएट या मास्टर किया हुआ कोई भी लड़का लड़की हायर कर सकते हैं आज़रबाईजान के अंदर। वो आपके लिए पूरा महीना काम करेगा और आपको सिर्फ 200 या $250 उसे पे करना होंगे। तो ये जो 200 या $250 पे आप पाकिस्तान या इंडिया में कोई भी वर्कर हायर नहीं कर सकते इस वक्त, जिसने मास्टर किया हुआ हो या ग्रेजुएट किया हुआ हो। लिहाजा इस बात को आप समझें कि अगर कोई बंदा कहता है कि आज़रबाईजान में $1000 की नौकरी है, $2000 की नौकरी है, ये पैकिंग की नौकरी है, ये नौकरी है, वो नौकरी है, बहुत सी जॉब्स, तो वो सारा फ्रॉड और स्कैम है। इस बात को आप समझें। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप किसी भी बंदे को नौकरी के लिए, जॉब के लिए या वर्क परमिट के लिए पैसे ना दें। आज़रबाईजान में इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है। फॉर एग्जांपल मुझे 10 वर्कर चाहिए, तो मैं यहाँ पर लड़के और लड़कियां जो मास्टर किया हुआ है, जिन्होंने ग्रेजुएट किया हुआ है, मैं उनको अगर $200-250 में हायर कर सकता हूं, तो मुझे पाकिस्तान या इंडिया या दूसरे किसी ममालिक से इंपोर्ट करने की क्या जरूरत है लेबर, जब मुझे हर एक फॉरेनर वर्कर के इवज में 5 लोकल वर्कर रखना पड़ेंगे। यहाँ का कानून है कि अगर एक वर्कर बाहर से मंगवाता हूं तो मुझे 5 लोकल वर्कर रखना पड़ेंगे और उनका गवर्नमेंट को टैक्स भी देना पड़ेगा और सोशल सिक्योरिटी भी देना पड़ेगी। यानी $2000 अगर मैं दूं गवर्नमेंट को, तो फिर मैं एक बाहर से वर्कर यहाँ पे रख सकता हूँ। तो डेफिनेटली जब मुझे $200-300 में यहाँ पर एक अच्छा वर्कर मिल रहा है, मास्टर किया हुआ या ग्रेजुएट किया हुआ, तो मुझे तो जरूरत नहीं है कि मैं बाहर से लूं। और जब अनएम्प्लॉयमेंट रेट यहाँ पर 20 से 25% है, आपको एक वर्कर चाहिए तो 10 वर्कर आ जाएंगे, आपको 10 चाहिए तो 100 आ जाएगा। तो आपको फिर जब वर्कर की कमी नहीं है, तो ऐसी सूरत में आप इंडिया या पाकिस्तान से क्यों वर्कर इंपोर्ट करेंगे, इस बात को समझें। जो लोग आपको कहते हैं कि आज़रबाईजान में पैकिंग की जॉब्स हैं, लेबर जॉब्स हैं, ये ऑफिशियल जॉब्स हैं, ऐसी जॉब्स हैं, तो वो आपसे पैसा कमाना चाहते हैं। आज़रबाईजान का कोई भी वर्क परमिट नहीं है, यानी कि ऐसा वर्क परमिट नहीं है कि आप जाके एम्बेसी से ले लें या कहीं से भी ले लें। आज़रबाईजान सिर्फ 1 महीने का ई वीज़ा देता है और ये लोग जो है वही ई वीज़ा देकर आपसे जॉब के नाम पर या वर्क परमिट के नाम पर 2 लाख 3 लाख रुपया ले लेते हैं। और यहाँ पर इस वक्त हजारों की तादाद में इंडियन और पाकिस्तानी लोग जो इलीगल हुए वो बैठे हुए हैं जेलों के अंदर, और बहुत से एजेंट हजरात फ्रॉड करते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप जॉब्स के सिलसिले में या वर्क परमिट के सिलसिले में किसी भी बंदे को पैसे ना दें। आज़रबाईजान में जॉब्स या वर्क परमिट अभी तक ऑफिशियली गवर्नमेंट ने इस तरह की कोई स्कीम नहीं निकाली, ना ही कोई कंपनी हायर कर रही है। ये जो भी एजेंट हजरात कर रहे हैं, ये सिर्फ आप लोगों को लूटने के लिए, फ्रॉड और स्कैम के लिए कर रहे हैं। हमारे प्लेटफॉर्म से हमेशा फ्रॉड और स्कैम के खिलाफ बात की जाती है और आप लोगों को अवेयरनेस दी जाती है। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आज़रबाईजान में जॉब्स या वर्क परमिट के लिए किसी को भी पैसे ना दें। और अगर आपको हमारी ये वीडियोस अच्छी लग रही हो, हम ये जो कोशिश कर रहे हैं अवेयरनेस का, तो आप नीचे कमेंट्स में लिखिएगा कि फर्दर किस टॉपिक पे आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। हम इंशाल्लाह ताला उस पर वीडियो बनाएंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखें। बहुत शुक्रिया।